हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हंसू या रोऊं पाठ पढ़ेंगे। हंसू या रोऊं जो टाइटल है, इस शब्द को, इस वाक्य को तब प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति बिना जाने समझे अपने ही बारे में हमेशा उसके ही बारे में सोचता है। सेल्फिश व्यक्ति जो समय अच्छा काम हो या बुरा काम हो उसके बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचकर कुछ बातें करता है, तब यह उस व्यक्ति के लिए इस तरह के वाक्य हम बोल सकते हैं। इस पाठ के लेखक है विनायक राव विद्यालंकर जी। लेखक परिचय है, यह लेखक हैदराबाद के प्रमुख समाज सुधारक तथा आर्य समाजी नेता थे। विनायक राव विद्यालंकर जी का जन्म 1895 में हुआ था। वे समाज सुधारक थे। वे निजाम के कुशासन के प्रति किए गए संघर्ष में भाग लेकर जनता का नेतृत्व किया। विद्यालंकर वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य किए हैं। उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण तथा मानव की मानसिक प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया गया है। हंसू या रोऊं इसी तरह की व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में मृत्यु के अवसर पर मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। इस पाठ में यह घटना के बारे में समझाया गया है कि विद्यालंकर जी के एक मित्र थे, उन्हीं के ही गांव के थे। उनका नाम था राय छोटेलाल लेखक और वे मुंसिफ थे। उनका मृत्यु हो जाता है और वह बहुत ही धर्म तथा गरीबों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते थे। अचानक से उनके हृदय की गति बंद होने के कारण, मतलब उनकी मृत्यु होने के कारण, स्मशान यात्रा में हज़ारों लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है कि उसके शव यात्रा में या मृत्यु होने के बाद बहुत सारे लोग उन्हें अलविदा देने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी गर्मी दूर तक अनुभव की जा रही थी। मतलब बहुत सारे लोग आए थे। उसी बीच सज्जन लेखक के पास एक आया। सज्जन मतलब एक अच्छा व्यक्ति आकर वह अभिवादन किया, मतलब नमस्कार किया, और उन्होंने इस तरह पूछ रहे थे कि क्या भाई, कैसे हो आप, सब ठीक है ना। मतलब वो माहौल इस तरह के बातें करने के लिए नहीं है, परंतु उस व्यक्ति ने उस स्मशान वाटिका में लेखक को इस तरह पूछा। यह सुनकर लेखक को बहुत ही ऐसा हो गया कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह बात करना चाह रहा है, इसे आता ही नहीं। वह कहते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंजा की बीमारी के कारण लगभग 400-500 लोग रोग मरा करते थे। उसी के बीमारी का शिकार मैं भी हो गया था, परंतु अब मैं ठीक हूँ। फिर बेचारे लेखक सोचने लगे कि शायद इस बीमारी में इस इंसान के संगे संबंधियों की शायद मृत्यु हो गई हो, जिसके कारण यह इतना उदास है। वह बीमारी के बारे में सुनकर वह भी उदास हो जाता है। इस घाट पर 30 या 40 आरतियाँ आ रही थी, मतलब आ ही जाती थी। मतलब जो स्मशान वाटिका में 30 से 40 लोग मरते ही जा रहे थे। जैसे कि कोविड के टाइम पे इसी तरह का परिस्थिति था, उसी तरह यह परिस्थिति इस बीमारी के कारण था। और वहाँ पर बहुत सारे लाशें जल रही थी। आदमी कहता जा रहा था कि साहब, पहले जहाँ रोज़ का 300-350 लकड़ियाँ बिक जाती थी, आज तो बहुत ही लकड़ियाँ बिक रही है। यह सुनकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सोच रहा था कि लकड़हारा किस तरह बात कर रहा है, कि वो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा, वह भी कहाँ पर, स्मशान वाटिका में। वह सोचकर लेखक ने यह कहा कि इतना स्वार्थी व्यक्ति है। स्मशान में लकड़हारा के दाम चुका दिए गए थे और तथा ब्राह्मणों की दक्षिणा भी चुका दी गई थी। मतलब सभी को पैसे दिए गए और सभी लोग एक एक करके स्मशान वाटिका को छोड़कर जा रहे थे। स्मशान के वे नौकर जो चिता के लकड़ियों को जमाया तथा सुलगाया था, हमारे सम्मुख आए और सबको झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। मतलब स्मशान वाटिका में लकड़ियों को इकट्ठा कर जलाने के लिए जो सहायता करते हैं वो लोग, और वो लोग सभी लेखक को झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। और उन्होंने कहा, भाई साहब, हमें इनाम दीजिए। उससे पूछा कि भाई तुम लोग
क्या कहना चाहते हो? लेखक ने उन व्यक्तियों से पूछा। उन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुजूर, हमारा इनाम भी मिल जाना चाहिए। इनाम कब दिया जाता है? जब खुशी की खबर हो या खुशी का माहौल हो, तब इनाम दिया जाता है। परंतु इन व्यक्तियों ने उस स्मशान वाटिका में इनाम पूछा है, और वह भी किस समय पर? मृत्यु जैसी दुखद घटना के बाद स्मशान में कोई इनाम मांग सकता है? इस तरह मतलब व्यक्ति कितना स्वार्थी होते जा रहा है। इन सब के बावजूद भी लकड़हारा को 1 रुपया दे दिया, और लेकिन 1 रुपया से वो लकड़हारा नहीं माना। तब उससे जान छुड़ाने के कारण 10 रुपये देकर उनसे पीछा छुड़ाया। फिर तभी अपने अपने स्थान पर चले गए। लेखक अपनी मोटर बैठ गए और जाने के लिए तैयार हो गए थे। उसी समय उनका एक दोस्त दौड़ते हुए आया और लेखक के हाथ में आवेदन पत्र थमाते हुए कहा कि बगल में एक गाड़ी खड़ी है, उसमें चीफ जस्टिस बैठे हैं, उन्हें यह पत्र दे दीजिएगा। और मैं लेखक दौड़कर चीफ जस्टिस के पास गए थे और प्रार्थना पत्र उनके हाथ में थमा दिया। प्रार्थना पत्र मतलब अपना रिज्यूम, जैसे कि उनकी नौकरी के लिए चाहिए थी। मुझे बहुत खेद है कि आपके मित्र बहुत देर से आए हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं। और वह पत्र फिर से लेखक के हाथों में वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफी का स्थान खाली था। लेखक के मित्र ने चीफ जस्टिस साहब को इसी स्थान पर नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा था। लेखक उदास होकर सोचने में पड़ गए। उसी समय चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अपने मित्र से कहिए कि भविष्य में इतना विलंब ना करें। पहले मित्र के चेहरे पर आशा थी। उन्हें आशा था कि पहले उसी का प्रार्थना पत्र मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु यह सोचने की बात यह है कि स्मशान भूमि पर प्रार्थना पत्र लाने का साहस कोई कर सकता है क्या? मतलब वह प्रार्थना पत्र देने का माहौल भी नहीं है वहाँ पर। व्यक्ति इंसान मतलब जो व्यक्ति इतना स्वार्थी और नीच होता जा रहा है, यही अपने ही खुद के बारे में सोच रहा है कि वो कौन सा स्थान है, वह भी सोचने की उसमें उतनी शक्ति ना रही। मनुष्य राम छोटेलाल के मृत्यु पूर्व से ही उनकी ऋणावस्था में रिक्त होने वाले स्थान के लिए प्रार्थना पत्र देने का साहस करे। यह सोचते सोचते लेखक कह उठते हैं कि मैं हंसूं या रोऊं इन व्यक्तियों पे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।